करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करें, भगवान श्री कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं और स्वयं भगवान कैसे होते हैं, वह कैसे दिखते हैं, उनका एक एक अंग कैसा दिखता है, यह सब भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से बता रहे हैं और उनको उस परम तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, उनको भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं और इस भगवान की रची हुई सृष्टि का ज्ञान दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंध चल रहा है। कपिल भगवान अपनी माता को अब तक सृष्टि की रचना कैसे होती है और भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, भक्ति कैसे की जाती है, भगवान का स्वरूप क्या होता है, ध्यान में भगवान को कैसे एकाग्र चित्त से उन पर अपना मन लगाए, भगवान के एक एक अंगों का ध्यान कैसे करें, यह सब बताते हुए अब संसार में जो पुरुष अपने इस देह गेह में आसक्त रहते हैं, मोह ममता में फंसे हुए रहते हैं, उनकी अधोगति कैसी होती है उसका वर्णन अपनी माता को सुना रहे हैं। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल में नष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों, घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इसके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोगादि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर की दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिसके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उसके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे की धन की इच्छा करने लगता है।
जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्रादि इसके पहले के समान आदर नहीं करते, जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की पिच्छा कर देते हैं। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं और खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं भूल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले 2 यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात्कार से यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम से रहित उस तप्त बालुका में मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को दो ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भुगता है। वहाँ उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। यह सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंधतामिश्र एवं रौरव आदि नरकों की और भी अनेक यातनाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारंपरिक संसर्ग होने के पाप से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। माताजी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकीय यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन पोषण करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उस कुटुंब और शरीर दोनों को यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यही छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है।
मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है वह अंधता मिश्र नरक में जाता है, जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुकर कुकरादि योनियों के जितने कष्ट हैं उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जय श्री कृष्ण। 84 लाख योनियां बोली गई हैं अपने पुराणों में। इतने जो एक बार मनुष्य का जन्म लेता है वह पहले इन सब योनियों में जन्म ले करके अपने जो जीव होता है स्वयं को शुद्ध करके अपने पापों के प्रारब्ध को काट करके फिर उसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। क्योंकि सिर्फ यही एक जन्म ऐसा है जहाँ भगवान श्रीहरि का हम नाम ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनका आलिंगन प्राप्त कर सकते हैं और उनके उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का जन्म सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि जो देवता भी होते हैं वह भी सिर्फ अपने प्रारब्ध का ही फल भोगते हैं। वह उनके पुण्य फलों का प्रारब्ध होता है। जो पूर्व जन्म के राजा होते थे जिन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं और उन यज्ञों में भी उन्होंने यही इच्छा रखी थी कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे उन लोगों की प्राप्ति हो जहाँ मुझे भोग की प्राप्ति मिले, मैं सुख से रह सकूं। जिन्होंने मोक्ष या मुक्ति या भगवान की भक्ति नहीं मांगी थी परंतु उन्होंने कर्म ऐसे किए थे जैसे यज्ञ हुआ, तपस्या हुआ, बड़े बड़े व्रत नियम हुए, लोगों के लिए जो समाज सेवा का कार्य होता है वह हुआ, तो वह फल तो उन्हें मिलेगा ही। पृथ्वी से ऊपर के जितने लोग हैं उन लोगों में उनके कर्म के अनुसार उन्हें भेजा जाता है और जो नीच होते हैं, दुष्ट होते हैं, हमेशा पाप में लिप्त रहते हैं, उन्हें पृथ्वी से नीचे नरक में भेजा जाता है। परंतु यह हमेशा के लिए नहीं होता। सब कुछ समय जैसे चलता रहता है वैसे पाप पुण्य जैसे यह जीवन चलता है फिर इसका अंत हो जाता है। वैसे चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, जब तक उनके वहाँ पर प्रारब्ध है तभी तक वहाँ पर वह रहते हैं। फिर उसके बाद वह अपने कर्म के हिसाब से बचे हुए पुण्यों को लेकर के मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं और इस जन्म में अपना फिर उसी तरह से जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए हमेशा हर शास्त्र में, पुराणों में भगवान के जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं वह यही कहते हैं कि जो भी जन्म मिले और जैसी भी परिस्थिति रहे, आप राजा बन के जन्म लो या फिर भी कोई गरीब बन के जन्म लो या किसान बन के जन्म लो, जैसी भी परिस्थिति रहे उसमें भगवान की सेवा अवश्य करो, भगवान की भक्ति करो। चाहे स्त्री बनो चाहे पुरुष बनो, जैसा आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसी हिसाब से आपके वर्ण तय किए जाते हैं, आपका रूप रंग तय किया जाता है, आपके स्वभाव तय किए जाते हैं। हर किसी का स्वभाव उसके पूर्व प्रारब्ध से ही बना होता है और उसमें किसी का सात्विक है तो वह उसे बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि उसको पहले से ही वह शुद्ध और सात्विक मन का है, भगवान के प्रति उसका प्रेम है, अनुराग है, उनमें उनकी निष्ठा है, श्रद्धा है। यह सब जितने कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को अधोगति का वर्णन बताते हैं, यह उन सब के लिए जिनके मुख से कभी भगवान श्री हरि का नाम नहीं निकला है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, जीवन भर उसने पाप कर्म ही किए हों, परंतु अगर मृत्यु के समय उसके मुख से नारायण का नाम निकल जाता है तभी उसे नरक के दर्शन नहीं होते।
और यह प्रमाण यही श्रीमद् भागवत ही देता है। इसके अष्टम स्कंद में जब अजामिल की कथा आती है तो बड़ी ही सुंदर कथा है वह। भगवान श्री हरि के 4 पार्षद, उसने तो मोहवश अपने पुत्र को पुकारा था, क्योंकि उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। और जब यमदूत उसे ले जाने लगे, उसके प्राण को खींचने लगे, तो वह अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को बड़ी जोर जोर से पुकारने लगा, नारायण नारायण। और भगवान के पार्षद वहीं आसपास हमेशा किसी भी जीव के साथ हमेशा 2 देवदूत हमेशा रहते हैं उनके कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए। और ऐसे ही भगवान धर्मराज के भी 2 यमदूत हमेशा रहते हैं कि वह कैसे कर्म कर रहा है, उसी गणना से तो उसे उन लोगों में ले जाया जाता है। जैसे ही अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नारायण करके पुकारा, भगवान के पार्षद वहाँ आ गए और उनसे और यमदूतों से बहुत ही सुंदर संवाद चला। वह कथा इसमें आएगी अभी। और यमदूतों को वापस लौटकर जाना पड़ा, पर ऐसा नहीं था कि अजामिल की मुक्ति हो गई। वो अपनी आंखों से सब कुछ देखा और फिर उसे यह स्मरण हुआ कि मैंने अब तक कितने पाप किए हैं। फिर वह घर से निकल पड़ा और भगवान की भक्ति करते हुए हरिद्वार क्षेत्र में फिर उसे मुक्ति प्राप्त हुई। परंतु उस समय यम के दूतों से भगवान के पार्षद ने उन्हें बचा लिया था, छुड़ा लिया था, सिर्फ नारायण नाम लेने से। तो सोचिए, जो जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहते हैं उनकी क्या गति होगी मृत्यु के समय। भगवान का भजन करना, उनसे प्रेम कर लेना, अपने सब कर्म करते हुए उनको अपने हृदय में बसाए रखना एक प्रियतम की तरह, तो मृत्यु तो उनके पास आ ही नहीं सकती। जब तक प्रारब्ध चल रहा है तब तक उसका जीवन चल रहा है। जिस समय सुख और दुख दोनों प्रारब्ध खत्म, वही उसका जीवन का आखिरी क्षण होता है। क्योंकि इस धरती पर हमारा शरीर तभी तक रह सकता है जब तक हमारे पूर्व जन्म के सुख दुख जो भी कर्म है वह है, तभी तक हमारा यह देह चल रहा है। जिस दिन दोनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाएंगे, प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, हमारी वह आखिरी सांस होगी। मीराबाई तो साक्षात भगवान श्रीहरि की श्री विग्रह में ही समा गई थी। यह कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। भगवान के चिंतन में जो हमेशा निमग्न रहता है, उनसे प्रेम करता है, वह चाहे जिस भाव में भगवान को भजे, भगवान उसे जरूर प्राप्त होते हैं। और उनके जो इसमें धाम दिखाए गए हैं, जो सुख बताए गए हैं, वह सब उन्हें प्राप्त होता है। भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति आप सब लोग करें और उनका अनन्य प्रेम प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।